हेलो दोस्तों, अनोद एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत। आज एसएससी जीडी 2021 की हम लोग कटऑफ पर चर्चा करेंगे। एसएससी जीडी 2021 की संभावित कटऑफ क्या हो सकती है, उसके विभिन्न पहलू और कितने नंबर वाले तक जो है दौड़ फिजिकल रेस देंगे, फिजिकल के लिए आमंत्रित किया जाएगा, कितने मार्क्स वाले, उस पर भी चर्चा करेंगे और फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी उस पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, संघर्षों के साए में असली आजादी पलती है, इतिहास वही बन जाता है जिस ओर जवानों की टोली चलती है। कर्तव्य पथ पर चलने का मजा कुछ और है, संघर्ष में जीवन जीने का मजा कुछ और है। यूं तो शांत जल में सभी तैर लेते हैं, तूफानी जल में तैरने का मजा कुछ और है। तो हमारे एसएससी जीडी के सभी तैयारी करने वाले सभी लोग अब तूफानी रौ में आने वाले हैं। अभी तक शांत होकर, अभी तक मेंटल एबिलिटी के माध्यम से, मानसिक प्रयास के मानसिक तूफान चल रहा था। अब इसके बाद उनका शारीरिक तूफान चलेगा और ऐसा तूफान चलेगा कि इतिहास में नाम दर्ज होगा। तो दोस्तों, एसएससी जीडी के हम लोग पहले देखें पेपर्स कैसे रहे, उसका टफ का लेवल क्या रहा, हर पार्ट में कितने मार्क्स आए के क्वेश्चन आए, उनको हम लोग समझेंगे और लास्ट में हम लोग देखेंगे, ये भी जानेंगे कि इसकी संभावित कट ऑफ कितनी रह सकती है, फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, और ये भी जानेंगे कितने मार्क्स वालों को आपको फिजिकल देने को मौका मिलेगा। तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, कुछ बेसिक जानकारी है। बेसिक जानकारी ये है कि 16 नवंबर से 2021 से आपके एसएससी जीडी के एग्जाम शुरू हुए थे और 15 दिसंबर 2021 तक चले। एक महीने का पूरा शेड्यूल था, काफी व्यस्त रहे और अच्छा परफॉर्मेंस आप लोगों ने किया। कुल पोस्टें 25,271 पोस्ट थी, जिसमें मेल की पोस्ट 22,424 थी, फीमेल की पोस्ट 2847 पोस्टें थी और इस प्रकार विभिन्न सेना बलों में अलग अलग पोस्टें दी गई थी, जिस पर आधारित पहले भी वीडियो है, इन स्क्रीन में हम उसका वीडियो लगा देंगे। और वो लगभग 4 महीने पहले वीडियो बनाया गया था कि एसएससी जीडी की तैयारी कैसे करें, उसमें कंप्लीट सारी डिटेल है। चलिए देखते हैं। जो जीके या जीएस का पेपर आया था, 25 क्वेश्चन थे। 25 क्वेश्चन में लगभग ये पेपर, ये चाहे हर पाली में जितने भी पाली के पेपर हुए हैं, जितने दिनों के पेपर 16 से लेकर के 15-12 तक, मतलब ये कह सकते हैं पूरे एक महीने के दौरान जितने भी जीएस के पेपर आए हैं, जीएस पार्ट के, जीके पार्ट के, उनका लेवल अच्छा था। लगभग 8 से 10 क्वेश्चन ही सरल थे, बाकी जो है लगभग 12 से 15 क्वेश्चन अच्छे लेवल के आए थे, उनका लेवल ठीक था। अब लेवल एसएससी के अनुसार से, जैसे आप लोग तैयारी उस अनुसार से, मेरे लिए तो ये होगा, क्या कहते हैं आपका, ये भी सरल लेवल पे आए, लेकिन आपके लेवल के जो लोग इस लेवल में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये है। सभी पारियों में एक और विशेषता, जो दूसरा है मैथ में आपके 25 क्वेश्चन आए थे और इस मैथ में आपका जो सरल क्वेश्चन था लगभग 15 से लेकर के 16 या 20 तक क्वेश्चन सरल थे और 6-7 क्वेश्चन ये आपके कठिन थे। तो कुल मिला के देखा जाए तो लगभग 20 क्वेश्चन कह सकते हैं सभी पारियों में नॉर्मल थे और 5 क्वेश्चन सभी पारियों में कह सकते हैं कि टफ प्रश्न थे, कठिन प्रश्न थे जो अच्छे लेवल के थे। रीजनिंग में भी यही हाल था। रीजनिंग में क्या था कि लगभग 20 रीजनिंग बहुत इजी थी, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के बहुत सरल थे और 5 प्रश्न, 3 हर पारी में, किसी में 3 या किसी में 4, किसी में 2, किसी में 1, 4, 5 क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे, जिसमें अच्छा मानसिक मेहनत की जरूरत थी दोस्तों। और इसका कहा जाए हिंदी को, तो हिंदी लगभग 22-23 क्वेश्चन बहुत इजी आए सभी पारियों में और 1-2-3 क्वेश्चन कठिन आए। तो कुल मिलाकर ओवरऑल देखा जाए पूरा पेपर में, तो एक ये सेक्शन जीके जीएस का थोड़ा अच्छा लेवल था। अब यहाँ ध्यान देना है कि कुछ बच्चे जिनका मैथ बहुत अच्छा था,
वहाँ अच्छे स्कोरिंग कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल भी मैथ इतनी अच्छी थी कि सभी लोग जो है 15-20 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। रीजनिंग भी आसान थी, ज़्यादा कठिन नहीं थी, और हिंदी तो लगभग आसान ही थी, ऐसे प्रश्न आए थे। तो दोस्तों इस प्रकार हम देखेंगे जीके में 25, मैथ में 25, रीजनिंग में 25 और हिंदी में 25 क्वेश्चन आए थे। आइए हम दोस्तों अब देखते हैं कि इसकी कट ऑफ। अब आपको लगता होगा सर बता रहे हैं कि इतना सरल पेपर है, लेकिन फिर भी कट ऑफ कम जाएगी, क्यों कम जाएगी और वो कितना रहेगी? आइए हम उसे कट ऑफ को समझने का प्रयास करते हैं। 2021 एसएससी जीडी में कट ऑफ, संभावित कट ऑफ क्या होगी, हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे। पहले विश्लेषण देखते हैं कि कितने कितने मार्क्स, कहाँ पे स्टूडेंट, किस मार्क्स पर ज़्यादा स्टूडेंट होने की ज़रूरत है, ज़्यादा स्टूडेंट रहते हैं, कितने मार्क्स हमारी प्रोबेबिलिटी रहती है कि वहाँ पर कम बच्चे हैं। तो ये भी देखेंगे, प्लस ये भी देखेंगे कि कट ऑफ में कहाँ तक रुकने की वेरिएशन हमने देखा, 80 से लेकर नीचे तक 50 तक वेरिएशन है। अब इसमें 50 से और 40 तक भी देखेंगे, यहाँ वेरिएशन जो है 40-45 तक अंकों का वेरिएशन देखने को मिलेगा। दोस्तों अब की बार जो टेस्ट, अब की बार जो पेपर हुआ है, इसमें एक नई चीज हुई है, 1/4 माइनस मार्किंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मान लीजिए पहले जो है किसी 100 नंबर का पेपर था, 100 नंबर में किसी बच्चे को 70 क्वेश्चन आ रहे थे, अब 30 क्वेश्चन रह गए, 30 में इसने तुक्का लगा लिया, तुक्का में 10 या 10 मान लो मिनिमम, 30 में 10 सही हो गए तो इसका 80 नंबर हो जाता था, मेरिट हाई चली जाती थी। लेकिन अब क्या है, अंतर क्या है, यदि इसने 30 में 30 तुक्का लगा दिया, इसमें लगभग आपके 30 गलत हो गए तो कम से कम 7-8 नंबर आपके कम हो जाएंगे। 7 नंबर, यदि आपके 7 नंबर कम हो गए तो वहीं 70 में 7 घट गए, आपके कितने 62 मार्क्स आ गए। कहाँ है आपके, यहाँ देखो दोनों में अंतर क्या है और यहाँ अंतर क्या है। कहाँ 80 पहले आ रहे थे, अब क्या आ गए, 62 मार्क्स आ गए। तो दोस्तों ये हमें ध्यान देना है कि इस बार जो मेरिट है बहुत ज़्यादा जाने की जरूरत, बहुत ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है। इसके कई आधार हैं, उस पर हम लोग जो, एक तो पहला तो माइनस मार्किंग है, पहले माइनस मार्किंग नहीं होती थी। दूसरी बात, इस कोरोना के दौरान लोगों की तैयारी भी अच्छी से नहीं हो पाई है, कम समय मिला है, और इसके बाद एग्जाम सही समय से हो गए। एक तो सबसे बड़ी एसएससी को बहुत बहुत बधाई है कि इसको बहुत सही समय से उन्होंने परीक्षा को कंडक्ट करा लिया। अब देखते हैं हम लोग अनरिजर्व या जनरल में मेल की कट ऑफ क्या होगी। पहले हम मेल की कट ऑफ देखेंगे, फिर फीमेल की कट ऑफ देखेंगे। दोस्तों मेल की कट ऑफ, ये जो 80 मार्क्स दे रखे हैं, ये तो जिनका 80 मार्क्स आ जाएगा उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनल ही सिलेक्शन होगा। क्योंकि दोस्तों ध्यान ये देना है कि इतने मार्क्स 80 वाले बहुत 1% बच्चे होते हैं, 0.1%, 2%, 0.2% ऐसे बच्चे होते, बहुत कम मार्क्स होते हैं। 70 मार्क्स वाले भी उनका फाइनल सिलेक्शन होगा, और जो अनरिजर्व में जो फाइनल सिलेक्शन जाएगा वो यहाँ पर 65 तक लगभग पूरे चांसेज है, जिनके 65 मार्क्स हैं उसका फुल सिलेक्शन के चांसेज हैं। यहाँ से लगभग जिनका 60 मार्क्स है उनकी भी संभावना है, उनकी भी संभावना है, लगभग 95% संभावना है जिनके 60 मार्क्स हैं। 55% वालों की भी संभावना है, लगभग 80% 55 मार्क्स वालों की संभावना है। तो अनरिजर्व की जो कट ऑफ देख सकते हैं, मेरे अनुसार जो क्या हो सकती है, लगभग अनरिजर्व की जो कट ऑफ होगी ये इन दोनों के बीच होगी। लगभग कह सकते हैं कि यूआर की जो कट ऑफ जाएगी मेल में, उसमें जो कट ऑफ जाने वाली है वो होगी आपकी 68 के आसपास जाएगी। 65 मार्क्स वालों का भी सिलेक्शन होगा, लेकिन लगभग अनरिजर्व की देखा जाए कि 65 मार्क्स कट ऑफ जाएगी। अनरिजर्व की कितनी जाएगी, 65 मार्क्स, 65 से प्लस या 68 के आसपास मार्क्स रहने की संभावना पूरी तरह चांसेज हैं, उनका फाइनल सिलेक्शन होगा। लेकिन फिजिकल कितने तक का अनरिजर्व का
हो सकता है फिजिकल दोस्तों जो कॉल हो सकती है 50 मार्क्स तक वालों का भी या 55 मार्क्स वालों का फिजिकल कॉल हो सकता है। और इस बात पर भी निर्भर करती है कट ऑफ की फिजिकल में कितने लोग डिसक्वालीफाई होते हैं। यदि फिजिकल में डिसक्वालीफाई लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो आपकी कट ऑफ अपने आप नीचे आ जाएगी। फिजिकल आप लोगों का अच्छा रहेगा तो कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जाने की संभावना है। ओबीसी में देखेंगे 80 मार्क्स हैं जिनके वो अच्छी कंडीशन में है, 70 मार्क्स हैं उनके अच्छी कंडीशन में है, और 65 जिसके मार्क्स हैं वो अच्छी कंडीशन में हैं। तो ओबीसी का जो कट ऑफ जा सकता है वो 65 जा सकता है फाइनल कट ऑफ। और एससी का कट ऑफ जो है जिनका 80 मार्क्स है वो भी अच्छी कंडीशन में है, जिनका 70 मार्क्स है वो भी बेहतर कंडीशन में दोस्तों, जिनका 65 मार्क्स है माइनस मार्किंग करने के बाद तो उसका भी अच्छी कंडीशन में है। तो एससी की जो मेरिट जा सकती है वो इनके भी चांस 60 मार्क्स वालों के भी चांस है, 55 वालों के भी चांसेज हैं। इसके लगभग 99% चांस है 60 नंबर वालों के। तो एससी की जो मेरिट जा सकती है वो जाएगी लगभग 62 मार्क्स। फाइनल कट ऑफ की बात मैं कर रहा हूँ। एसटी की जो मार्क्स जाने वाली है इसका भी सिलेक्शन होगा, इसका भी सिलेक्शन होगा, 70 नंबर वालों का भी सिलेक्शन होगा और 65 नंबर वालों का भी सिलेक्शन होगा। एसटी की जो मेरिट जा सकती है 60 मार्क्स जो है एसटी की मेरिट संभावित है, इसके 60 होंगे। ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट जाने वाली है 80 मार्क्स जिसके हैं उसका सिलेक्शन होगा, 70 मार्क्स वाले का उसका सेल्फ सिलेक्शन होगा और 65 मार्क्स वालों की भी संभावनाएं हैं, 60 वालों की भी संभावनाएं हैं। तो इसमें 60 जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जाने वाली है मेल की कट ऑफ है वो लगभग आपकी जाएगी 64 मार्क्स के आसपास रहेगी। दोस्तों ये एक संभावित कट ऑफ है, इसी के आसपास फाइनल कट ऑफ रहेगी, ध्यान रखना है। अब प्रश्न ये होता है कि कितने मार्क्स वाले मेल जो है फिजिकल की तैयारी करें, क्योंकि बहुत अधिक इस बात पर निर्भर है कि फिजिकल की मेरिट नीचे जा सकती है। एवरेज मान लो, एवरेज औसत मान लो, औसतन जिसका मार्क्स 50 लग रहा है, 50 अंक जिसके लग रहे हैं, 50 अंक लग रहे हैं, जिसको लगता है कि 50 अंक मेरे हैं, उसे फिजिकल की तैयारी अच्छे से करना शुरू कर देना चाहिए। उसे फिजिकल की तैयारी करना चाहिए। और उसी प्रकार तैयारी करना चाहिए, तूफानी तैयारी करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि यदि आपने फिजिकल की तैयारी अच्छे से कर लिया, आपका मार्क्स भी कम है, लेकिन आपने बेहतर अच्छी तैयारी करने के बाद फिर क्या होगा कि बहुत से लोग फिजिकल में डिसक्वालीफाई होंगे। अब जो फिजिकल में डिसक्वालीफाई होंगे तो उसमें आपको वेटेज आपका परफॉर्मेंस, क्योंकि हो सकता है उसका पढ़ने में वो बहुत अच्छा बच्चा हो, 80 नंबर ले आया और फिजिकल में डिसक्वालीफाई हो गया तो कंपटीशन से बाहर। मान लीजिए किसी ने 70 नंबर ले आया, 75 नंबर है और वो इसका फिजिकल, देखो ध्यान रखें, जरूरी नहीं कि जो पढ़ने में अच्छे हैं उनका फिजिकल भी अच्छा हो। तो ये जिनके मार्क्स कम है, जिनका फिजिकल अच्छा हो, फिजिकल पे अच्छा ध्यान दे। हो सकता है कि जो लोग अच्छी मेरिट में हैं, जिनके अच्छे मार्क्स हैं, वो फिजिकल से डिस्क्वालीफाई हो जाए। दोस्तों ये आपका एक तो मेल की कट ऑफ की रही। अब हम जानने का प्रयास करते हैं फीमेल की कट ऑफ, और फिर लास्ट में हम लोग ये भी जानेंगे कि हम फिजिकल की कुछ टिप्स के बारे में भी जानेंगे कि कैसे कैसे तैयारी करेंगे, और इस पर आधारित हम लोग नेक्स्ट वीडियो भी लाएंगे कि कम समय में हम लोग फिजिकल कैसे तैयार करें। उसकी विशेष कुछ टिप्स आपको दिए जाएंगे, जिसको आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आपका फिजिकल भी बहुत बेहतर निकल जाएगा। आइए दोस्तों इसमें फीमेल कैंडिडेट में देखते हैं कितनी संभावित कट ऑफ हो सकती है। देखो इसका 75 प्लस जिसका मार्क्स है उसका अच्छी कंडीशन है, 75 प्लस मार्क्स उसके अच्छी कंडीशन है, 65 मार्क्स उसको अच्छी कंडीशन फीमेल में कह सकते हैं, और
60 प्लस मार्क्स। दूसरा दोस्तों इसमें एक प्रॉब्लम और है फीमेल में कि इसमें प्रायः ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों की लड़कियां इस पर फीमेल फोर्स में, गर्ल्स फोर्स में इसमें डालने का प्रयास करती हैं, और शहरी क्षेत्रों में ज़्यादातर लड़कियां टीचर्स या ऐसे पोस्टों पर प्रयास करती हैं, सेना के पदों पर जाने के प्रायः बचते हैं। इस वजह से फीमेल में क्या होता है, कट ऑफ थोड़ा सा नीचे चला जाता है, और अभी उतना जागरूकता भी नहीं है। और जब जो धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आती जाएगी, लोग अपनी बेटियों को सेना में भर्ती के लिए तैयार करेंगे, और वास्तव में महिलाएं भी देश की रक्षा के लिए बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगी, और ले भी रही हैं। और इतिहास उनके नाम दर्ज है कि जब जब महिलाएं जब महिलाओं को जितना भी महत्वपूर्ण दायित्व दिया गया है, उसको उतना हौसला और बुद्धिमत्ता के साथ उस पद की गरिमा को बनाए रखा, और उस पर आने वाली समस्याओं का सामना किया, और उन कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को सही सिद्ध करके दिखाया। तो दोस्तों फीमेल कैंडिडेट को हम लोग देखते हैं, इसमें जिसके 60 मार्क्स हैं उसका भी फाइनल सिलेक्शन होगा। तो जो फीमेल है, फीमेल कैंडिडेट, इसकी जो कट ऑफ जाने वाली है, जो फाइनल कट ऑफ जाने वाली है, लगभग 60 प्लस मार्क्स होगी। ये यूआर की बात है। अनरिजर्व की बात है, अनरिजर्व की कितनी 60 प्लस मार्क्स जाने की संभावना है। वैसे होने को तो 55 प्लस हो सकता है मार्क्स, जिनके 50 है उनकी भी संभावना है, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ है वो 60 प्लस जाएगी। ध्यान रखना है कि ओबीसी की जो कट ऑफ है, ओबीसी की कट ऑफ है 75 क्वेश्चन जिसका मार्क्स है उसका भी होगा, 65 है उसका भी होगा, 60 भी होगा उसका होगा, और 55 तक की पूरी संभावनाएं हैं, और 50 वालों का भी फुल चांस है, नीचे भी आ सकती है मेरिट। तो ओबीसी की जो फाइनल कट ऑफ जा सकती है वो 55 प्लस मार्क्स जा सकती है। एससी की कट ऑफ जो देखने को मिलेगी, जिसमें 75 जिसका है उसका शेयर सिलेक्शन है, 65 वाला शेयर सिलेक्शन है, 60 वाला शेयर सिलेक्शन है। और एससी की जो फाइनल कट ऑफ हो सकती है वो हो सकती है, एससी की फाइनल कट ऑफ हो सकती है आपकी लगभग 52 क्वेश्चन, 52 प्लस। और एसटी की जो कट ऑफ जाने वाली है, एसटी की जो फाइनल कट ऑफ होगी वो होगी 50 प्लस। और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ होगी फीमेल की वो है लगभग 54 प्लस क्वेश्चन के आसपास आपकी एसटी की ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहेगी। तो ये फीमेल की कट ऑफ है। और फीमेल में कितने मार्क्स तक फिजिकल की तैयारी करें, तो उनकी संभावना लगभग जिनका भी 45 प्लस मार्क्स है उन सबको क्या करना है, फिजिकल की तैयारी शुरू कर देने हैं। फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी है। देनी है। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये जो 45 मार्क्स हैं और इसमें इस बार जो सबसे बड़ा गेम होने वाला है वो कट ऑफ माइनस मार्किंग का सबसे बड़ा खेल होने वाला है। तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यदि माइनस मार्किंग ने अच्छा गेम कर दिया और प्लस इसमें नॉर्मलाइजेशन का भी एक सवाल है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि जब माइनस मार्किंग नहीं होती है तो नॉर्मलाइजेशन अप डाउन ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें नॉर्मलाइजेशन लगभग एवरेज वही रहेगा। तो जो आपने बेसिक मार्क्स हैं फाइनल में, ये आपको ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि जिनके 50 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, जो 50 प्लस मार्क्स हैं, विशेषकर मेल में और फीमेल में 45 प्लस मार्क हैं, तो आप लोग गीत तोड़ करके फिजिकल की तैयारी करें, मेहनत करें। उससे ऊपर जिनके मार्क्स हैं उनको तो करना ही करना, उसको छोड़ना नहीं है। फिजिकल के बाद बहुत अधिकतर इस बात पर निर्भर है
कि जिन लोगों का अच्छे मार्क्स हैं, कई बार उनका फिजिकल नहीं निकलता, और फिजिकल नहीं निकलता तो उसके नीचे वाले मार्क्स को, जिनके नीचे मार्क्स हैं, उन्हें अवसर मिल जाता है। दोस्तों आज की क्लास यही, तो आज का विश्लेषण, आपकी कट ऑफ यही है। मैं आशा करता हूं कि आज आपको ये संपूर्ण विश्लेषण समझ में आ गया है। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैसे बताएंगे 1-2 महीने में कैसे पूरी कंप्लीट फिजिकल की तैयारी कैसे कर सकते हैं, इस पर आधारित हम लोग वीडियो लाएंगे। तो उस वीडियो को देखने के लिए आपको चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नेक्स्ट वीडियो आपके पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा, नहीं तो आपको अनोदो एकेडमी को सर्च करना पड़ेगा, फिर आप वहां देखने को पाएंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।